एक आदमी किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करता है, मैं जाहिर सी बात है कि अगर कोई सेलिब्रिटी उससे जुड़ता है, उसका चेहरा होता है, तो लाखों करोड़ों लोग उस चीज को अपनाते हैं, चाहे वो फिर मुंह पे लगाने की क्रीम हो, चाहे वो पहनने की टी शर्ट हो, या फिर इस तरीके का गेमिंग ऐप हो। इस तरीके की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर ईडी रणबीर कपूर को, माफ कीजिए, सम्मन कर रही है, तो रणबीर कपूर के ऊपर क्या चार्ज बनता है? सिर्फ इतना कि आपको एक गलत प्रोडक्ट को आपने इंडोर्स किया, या रणबीर कपूर भी इस ऐप का हिस्सा बने हुए हैं, जो गेमिंग ऐप है, सट्टेबाजी ऐप है, या जो भी आप इसको कहिए? देखिए शोभना, सबसे पहली बात यह है कि भारत के अंदर सट्टेबाजी जो है अवैध है। वो कहीं से भी लीगली उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता, कहीं से भी उसको परमिशन नहीं मिली हुई है। जो ये गेमिंग ऐप चल रही है, जो सट्टेबाजी की ऐप चल रही है, ये देश से बाहर बैठ करके बना करके चल रही है। अब इसमें जो गेम खेले जा रहे हैं वो भारत में जो बैठ करके, भारत में अलग अलग जो इन्होंने अपने जो सेंटर्स बना रखे हैं, जिनके जरिए ये गेम्स खेल रहे हैं, लोगों को इस गेम को खेलने को लेकर के उत्साहित कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं और पैसा उनका जो है कमा रहे हैं ये इन लोगों को ठग करके जरिए। तो जो पैसा जो लोगों को ठग करके कमाया जा रहा है सट्टेबाजी के जरिए, उसी पैसे से ये इन सेलिब्रिटीज को पेमेंट कर रहे हैं और इन सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं एंडोर्समेंट करा करके लोगों को अपने गेमिंग ऐप तक लेकर आने के लिए। जितेंद्र, मैं आपको, जितेंद्र, यहाँ पे आपने क्योंकि कहा कि इस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट हो रहा है, आप फर्ज कीजिए कि मुझे कोई आदमी मेरे एंकरिंग का या मेरे काम करने का पैसा देता है, तो अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पैसा उसने कैसे कमाया है? भाई मैंने तो अपनी सर्विसेज दी और मुझे उसके लिए पैसा मिला। जैसे रणबीर कपूर का आप जिक्र कर रहे हैं, भाई रणबीर कपूर ने उस ऐप का प्रमोशन किया और रणबीर कपूर को पेमेंट हुआ। अब अगर रणबीर कपूर को पेमेंट करने वाला व्यक्ति किसी गलत मीन से पैसा कमा के पेमेंट करता है, तो क्या ये आरोप या ये चार्ज जो है वो रणबीर कपूर के ऊपर लगेगा? देखिए स्वप्ना, इसमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो रणबीर कपूर को अगर पेमेंट की गई है, सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बैटिंग भारत में इलीगल है। दूसरी बात, उसके जरिए जो पैसा कमाया गया है वो पैसा अपने आप में अवैध हो जाता है, इलीगल हो जाता है। और उस इलीगल पैसे को अगर आप एंडोर्समेंट के लिए किसी सेलिब्रिटीज को पैसा देते हैं और वो व्हाइट में देते हैं कि ब्लैक में देते हैं, तो मान लीजिए अगर रणबीर कपूर ने फेयर प्ले के लिए एंडोर्समेंट किया है या महादेव ऐप के लिए एंडोर्समेंट किया है, तो जो पैसा गया है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम से कमाया हुआ, यानी कि अवैध तरीके से जो कमाया है पैसा, उस पैसे को एंडोर्समेंट के लिए रणबीर कपूर को दिया गया है। अब रणबीर कपूर को जो पेमेंट की गई है उस एंडोर्समेंट के लिए, क्या वो व्हाइट तरीके से की गई है, लीगल तरीके से की गई है, या उसको ब्लैक मनी में कैश में उसको दिया गया है? अगर मान लीजिए उस पैसे को कैश में दिया गया है, अवैध तरीके से दिया गया है, हवाला के जरिए दिया गया है, तो अपने आप में वो कानून के दायरे में आ जाते हैं कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को गलत काम के जो एंडोर्समेंट के लिए उन्होंने लिया है। तो ये अपने आप में ही ये अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब ये देखना होगा इस जांच के दौरान कि क्या रणबीर कपूर इसमें गवाह के तौर पर जाते हैं, क्योंकि जांच बिल्कुल शुरुआती दौर पर है और इस समय निश्चित तौर पर रणबीर कपूर को गवाह के तौर पर बुलाया गया होगा, क्योंकि जो मनी ट्रेल है, जो सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने अवैध तरीके से जो पैसे कमाए हैं और जो पैसे दिए गए हैं, तो जो मनी ट्रेल है, उस मनी ट्रेल को पता लगाने के लिए रणबीर कपूर को सम्मन देकर के पूछताछ के लिए मतलब कुल मिलाकर जितेंद्र इसको आसान शब्दों में समझे तो रणबीर कपूर के लिए मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ उसी हालात में पैदा होंगी अगर उन्होंने कैश पेमेंट लिया है, हवाला के जरिए से पेमेंट लिया है। अगर ये पूरी फोर्जरी हुई है गेमिंग ऐप के जरिए, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने इस ऐप को बनाया है वही ज्यादा मुश्किल में आएगा। मैं एक बार जल्दी से अंकुर त्यागी आपका भी रुख कर लेती हूं। जिस चीज का जिक्र मैं और जितेंद्र कर रहे हैं, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि अगर रणबीर कपूर को पूरा पेमेंट चेक से हुआ है तो रणबीर कपूर के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं होंगी आने वाले दिनों में? लेकिन अगर हवाला के जरिए रणबीर कपूर ने ये पेमेंट लिया है या कोई और मनी ट्रेल मिलती है, तो इसमें रणबीर कपूर के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। देखिए, जो पहली सवाल है उसका पहला पॉइंट तो यही आता है कि नोटिस जो भेजा गया है वो इसी लिए भेजा गया है कि जो एडवर्टीजमेंट और जो प्रमोशन हुआ है उसमें जो पेमेंट हुई है वो हवाला के जरिए करने की बात निकल कर आई है। अब ये कितनी तथ्य है, इसमें कितना तथ्य छिपा हुआ है, इसी बात को रिकन्फर्म करने के लिए वो जो मनी ट्रेल है अगर हुआ भी है, अगर आपने प्रमोशन किया है, एडवर्टीजमेंट किया है, तो उनसे जो रणबीर कपूर हैं उनसे इसका ट्रेल मांगा जाएगा। आप पैसा बताइए कि आपने कहां से आपके पास पैसा हुआ
क्या आपने उस पैसे के ऊपर पूरा टैक्स को दिया नहीं दिया, जो जीएसटी नॉर्मली या एंटरटेनमेंट टैक्स जिसको बोलते हैं वो दिया या नहीं दिया, जो बाकी की चीजें होती हैं वो पूरा मनी ट्रेल उनसे निकाला जाएगा। पहला तो यही आ जाता है। दूसरा, हमने कई बार देखा है कि कई बार कोर्ट में इस तरह के मामले आते हैं कि आप कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो कोर्ट की जो रूलिंग है वो कहती है कि आपको उसकी जिम्मेदारी, आपको खुद उसकी अकाउंटेबिलिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े वर्ग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए और उसके एवज में एक मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो अब आपको उसके जो रेपरकशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबल बनाते हैं। इस तरह की कोर्ट की रूलिंग्स हैं, तो वहां पर जाकर ईडी कैसे काम करती है ये भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले जो कई सेलिब्रिटी थे जो गुटखा का प्रचार करते थे या शराब का प्रचार करते थे तो उसके लिए उनको अकाउंटेबल बनते हुए देखा है। तो दूसरी चीज है। तीसरा, इस पूरे के पूरे जो बैटिंग ऐप का जो मामला सामने आया है, इसमें दो तरह के सेलिब्रिटी मैं लगातार कह रहा हूं। एक वो जिन्होंने प्रमोशन और एंडोर्समेंट किया वो है, और जो दूसरा जो आरोपी है इस पूरी के पूरे ऐप का, चंद्राकर, उसकी शादी में शामिल हुए थे जिसमें पाकिस्तान के भी कई कलाकार थे, राहत फतेह अली खान थे, आतिफ असलम थे, उन्होंने भी परफॉर्म किया और भारत की तरफ से बहुत बड़े बड़े नाम थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जितेंद्र और अंकुर त्यागी, आप नजर बना के रखिए, बहुत बड़ी खबर है और जाहिर सी बात है कि अगर किसी सेलिब्रिटी को ईडी के द्वारा सम्मन किया जाता है तो ये सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया तब जब ये इतने सफल एक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर रुक करूंगी। इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, एक्टर रणबीर कपूर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन भेजा है। रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को पेश होना है ईडी के अधिकारियों के सामने। पूरा मामला महादेव गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ है और बता दें हम आपको कि रणबीर कपूर पर आरोप है कि वो इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े हुए हैं। अब उनको पेमेंट जो हुई है वो क्या मोड था, इसी को लेकर अब ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि लाखों लोगों को चूना लगाया गया है इस गेमिंग ऐप के जरिए, करोड़ों का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, 5000 करोड़ का पेमेंट का इसमें जिक्र किया जा रहा है इस फ्रॉड में, और इसीलिए अब रणबीर कपूर को सम्मन किया गया है ईडी की ओर से।